साउथ कोरिया एंड नॉर्थ कोरिया में इतना डिफरेंस क्यों है? यार कोरियन लड़कों को दाढ़ी क्यों नहीं आती? कोरिया में टैटूज बनवाने पर जेल क्यों भेज दिया जाता है? और कैसे अब कोरियन शोज एंड मूवीज अब हॉलीवुड को भी पीछे छोड़ते जा रहे हैं, जिन्हें बॉलीवुड भी चुपके चुपके चोरी करने में लगा पड़ा है। कोरिया तो कोरिया याद करती है आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? कोरियन म्यूजिक, के ड्रामा, कोरियन फूड या फिर नंबर 1 गाइस, अगर आप भी कभी कोरिया चले गए और वो भी टैटूज के साथ, तो शायद ही आपको वहाँ पर कोई रिस्पेक्ट करेगा। उल्टा हो सकता है कि वो तुम्हें जेल में डलवा दें। अब ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि कोरिया में टैटू बैन है, बल्कि वहाँ पर पुराने समय से टैटूज एंड गैंगस्टर्स का पुराना रिश्ता रहा है। भाई वहाँ पर तो एक टाइम ऐसा था जब सिर्फ गैंगस्टर्स एंड माफिया से टैटूज बनवाया करते थे, जो की एक बहुत ही दर्दनाक प्रोसीजर होता था। और इसलिए आज भी वहाँ के कई लोगों को यह गलत फहमी होती है कि टैटू वाले सारे ही लोग एक समय पर गुंडे ही रहे होंगे, जस्ट लाइक जैंग डियोक्सू, जिसको स्क्विड गेम में एज ए बैड कैरेक्टर दिखाया गया था। और इसलिए सिर्फ इसी सीरीज में नहीं, बल्कि आपको कई कोरियन सीरीज में टैटू सिर्फ विलन के पास ही देखने के लिए मिलेंगे। वैसे कोरियन सीरीज से याद आया कि कुछ दिनों पहले मैंने एक बहुत ही मजेदार कोरियन वेब सीरीज वेट लिफ्टिंग फेयरी किम बुक जो देखा था। ये रिसेंटली Amazon मिनी टीवी पर हिंदी में डब हुआ है और गाइस इसकी IMDb की रेटिंग भी 8.3 है। तो आप समझ ही सकते हो कि कितनी ज्यादा ऑसम सीरीज है। इस शो की कहानी 3 कैरेक्टर्स के अराउंड में है। किम बुक जो की एक यंग फीमेल वेट लिफ्टर होती है, जो ह्यूक जो की एक प्रोफेशनल स्विमर है, और किम दाई हो जो की जो ह्यूक का ही बड़ा भाई और प्रोफेशन से एक डॉक्टर होता है। गाइस ये कोई इंडियन सीरियल जैसा इलॉजिकल शो नहीं, बल्कि उससे कहीं ज्यादा बेहतर एंड एंटरटेनिंग रोम कॉम शो है, जिसमें कोई विलन ही नहीं है। आप शायद बोलोगे कि भाई एक तो तूने लड़की को वेट लिफ्टिंग एंड लड़के को स्विमर बता के हमें पहले एक्साइटेड कर दिया है, अब बिना विलन के शो कैसे बन पाया होगा? इसमें तो बस एक दो ही एपिसोड में लड़की जिसे पसंद करती होगी उसे सिलेक्ट कर लेगी। भाई यही तो खास बात है इस शो की। इसमें कोई इंसान विलन नहीं, बल्कि आमतौर पर हमारे रियल लाइफ विलन यानी कि हमारे सिचुएशंस को दिखाया गया है। इस वेब सीरीज के टोटल 16 एपिसोड्स हैं, जिनमें अच्छे स्क्रीन प्ले के साथ रोमांस एंड कॉमेडी को अच्छे से दिखाया गया है। साथ में बीच में ये सीरीज आपको थोड़ा इमोशनल टच भी देने वाली है, मतलब फुल हार्ट वार्मिंग सीरीज है ये। और गाइस मजे की बात तो ये है कि ये सीरीज आपको प्रिडिक्टेबल भी लग सकती है, बट फिर भी आप एक बार स्टार्ट करने के बाद आप गारंटी इस वेब सीरीज को छोड़ नहीं पाओगे। आज इंटरनेट पर जहाँ वेब सीरीज के नाम पर सिर्फ वल्गरिटी एंड वायलेंस ही है, वहीं गाइस ये शो पूरी तरह से क्लीन होने के साथ साथ आपको एंटरटेन करके आपको लाइफ के बहुत से न्यू एस्पेक्ट्स को भी सिखाएगा, जिसे आप अपनी फैमिली के साथ भी एंजॉय कर सकते हो। तो आप ये वेब सीरीज Amazon के वेबसाइट के मिनी टीवी के सेक्शन में हिंदी और वो भी फ्री में देख सकते हो। सीरीज का डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाइए और इसे एंजॉय कीजिए। नंबर 2 राधे या बोलूं आउटलॉज, जिसे एक तरफ इंडिया में सलमान खान तो वहीं कोरिया में डॉन ली ने एक्ट किया था। हालांकि मूवी को कॉपी करते वक्त अपने सल्लू भाई ने लॉजिक को छोड़कर सब कुछ छाप लिया। अब चाहे वो फिर एक्शन हो या फिर एंगल हो या फिर पूरी की पूरी कहानी ही। और शायद यही कारण था कि इंडिया में मूवी सिर्फ सल्लू भाई के स्टारडम की वजह से थोड़ी बहुत चली। भाई 90 करोड़ में बन के 18 करोड़ ही तो कमाई, तो चली कहाँ, डूब तो गई। बात तो सही है। होगे तो दूसरी ओर अपनी स्टोरी लाइन और डॉनली के एक्टिंग के कारण अब कुछ ही महीनों पहले एनिमल मूवी का ट्रेलर आया था, जिसमें ये फाइटिंग सीन काफी वायरल हुआ था। और गाइस जानते हो ये सीन भी ओल्ड बॉय की फाइटिंग सीन से कॉपीड है, जिसका प्रूफ आप स्क्रीन पर देख ही सकते हो। और भाई सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि बर्फी जैसी हिट मूवी भी लवर कॉन्सर्ट नामा के कोरियन फिल्म से इंस्पायर्ड थी। जैसे ये सीन जहाँ अपने रणवीर कपूर अपनी घड़ी की सुई पीछे करते हैं, यार एग्जैक्ट यही सीन इस मूवी में भी था। और गाइस फिर से सिर्फ यही नहीं, न जाने कितने सीन्स इस मूवी के साइड बाय साइड कॉपी किए गए हैं। इवन विलन मूवी के सेकंड सीक्वल कोरियन मूवी आई सॉ द डेविल से उठाया गया था। आज इस मूवी के डायरेक्टर का मानना है कि इंडियन प्रोड्यूसर उनके मना करने के बावजूद भी उनकी मूवी छाप ले गए। एवरीबॉडी सबके सब चोर हैं साले। ओके तो अब काफी बातें हो गई मूवीज की, अब बात करते हैं कोरिया के लड़कों के बारे में। हाँ क्योंकि लड़कियों से ज्यादा सुंदर तो वहाँ के लड़के ही है ना, क्योंकि कोरिया में लड़कों के लिए अलग ब्यूटी पार्लर, ब्यूटी मसाज सेंटर और डेडिकेटेड बॉयज मेकअप, यहाँ तक कि डेडिकेटेड शोज भी आते हैं। अब इसके पीछे काफी लॉजिकल सा रीजन ये है कि अक्सर कोरिया में बेगर्स और पुअर लोग ही हमेशा अपने दाढ़ी बढ़ा कर रखते हैं, और जिसके के कारण वो अपने रियल एज से भी काफी बड़े दिखते हैं। और भाई कोरिया में जितना यंग दिखने का क्रेज है उतना शायद ही किसी कंट्रीज में होगा, और इसलिए यहाँ के लड़के इतना पार्लर मसाज ये सब करते हैं और साथ ही अपने दाढ़ी भी नहीं रखते हैं। वैसे यार क्या आपके दिमाग में भी कभी ये ख्याल आया है कि एक तरफ साउथ कोरिया इतना डेवलप और वेल एस्टेब्लिश देश है, तो वहीं दूसरी ओर नॉर्थ कोरिया अपने हर चीज में इतना पिछड़ा हुआ कैसे है, जबकि दोनों ही कंट्रीज आपस में इतने सटे हुए हैं। तो देखो बात है उस समय की जब नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया सिर्फ एक ही कोरिया हुआ करते थे, और तब इसे गौरयेऊ कहते थे। और अफसोस ये पूरा ही देश जापान के कंट्रोल में था, और तब के वो जापानीज लोग इनके सभी इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्री से आने वाले पैसे खा जाते थे। अब वक्त बीता, समय बीता
था और 15 अगस्त 1945 के दिन जापान हारने के बाद सरेंडर कर देता है, जिसके बाद कोरिया देश आजाद हो जाता है। बट जहाँ पर साउदर्न पार्ट अमेरिका के इन्फ्लुएंस में था तो वहीं पर नॉर्दर्न पार्ट यूएसएसआर के इन्फ्लुएंस में, और इनके बीच का यही डिफरेंस इनके बंटवारे का कारण बना। नॉर्थ कोरिया ने यूएसएसआर के अंदर एक कम्युनिस्ट देश बनना पसंद किया, वहीं साउथ कोरिया एक ओपन कैपिटलिस्ट कंट्री बना जिसमें प्रॉपर इलेक्शंस होते हैं और वहाँ के लोग ही उनकी गवर्नमेंट चुनते हैं। तो यार अब इतनी इन्फॉर्मेशन के बाद कुछ मीम्स तो बनते हैं ना। आंटी बेटा संभाल कर बाइक चलाना और हेलमेट लगाना मत भूलना। मीनवाइल आंटी विथ हर फ्रेंड्स। आंटी जी हेलमेट कहाँ है? गजब मम्मी है। क्यों भाई क्या हो गया, क्या कर दिया मम्मी जी ने? एक बड़े से डब्लू के नीचे 10 करोड़ रुपए हैं। डब्लू, अच्छा, अरे भाई इस डब्लू के नीचे तो 10 करोड़ नहीं 10,000 करोड़ होंगे। सही बात। क्वालिटी टेस्ट ऑन द स्पॉट। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो यार बस आज के इस वीडियो के लिए इतना ही था। अगर आपको इस वीडियो का पिछला पार्ट को देखना है तो आपके लिए है ये वाली वीडियो, और अगर इसे आपने देख लिया है तो भाई फिर आपके लिए है ये वाली फन इंटरेस्टिंग वीडियो। इस वीडियो को पूरा यहाँ तक एंड तक देखने के लिए दिल से थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंटायर वीडियो।